हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी जो हमारी सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा ली इस स्टोरी का। तो आज की हमारी पहली कहानी राहुल जी ने भेजी है और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी जुबानी। मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटा था। तो यह बात करीब 12 साल पुरानी है और जो काफ़ी डरावनी है। तो अपनी ज़िंदगी में मैंने कई बार शरारते से अपने परिवार, खासकर अपने माँ बाप को परेशान किया करता था और इसी शरारतों से मुझे कई स्कूलों को छोड़ना पड़ा और ज़िंदगी के इस रेस में पिछड़ना पड़ा। तो खैर, जब बड़ा हुआ तो वह लास्ट बार ही था कि मैंने उसे छोड़ा और लेकिन मैं अब उस हॉस्टल को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे छोड़ना ही पड़ा। तो क्या हुआ था, आइए चलते हैं। तो बात तब की है मैं जब 10वीं पास होने के बाद अब आगे की कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना था, क्योंकि गांव में 11वीं और 12वीं तक की स्कूलें उस समय नहीं होती थी। तो पापा ने मुझे शहर में एडमिशन कराया और रहने खाने के लिए हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया। खैर, पहले 10 दिन तो उस हॉस्टल में कुछ अजीब नहीं हुआ और ना कुछ दिखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे कुछ अजीब मनहूसियत और घुटन होने लगी। तो कई बार एक अजीब गंध फैल जाती, तो कई बार रात को 1:30 बजे से 3 बजे के बीच कभी पायल की आवाज़, और जैसे बरमादे में कोई पायल की आवाज़ के साथ भागा। ये आवाज़ें अजीब लगती और मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। जो ज़िंदगी के इस अकेलेपन में मैंने ऐसे माहौल में कभी नहीं जीना सीखा, लेकिन रहना और जीना था तो ये सहना ही पड़ रहा था। तो खैर, मैं इन बातों को नज़रअंदाज करते रहा। तो कई बार ये आवाज़ें मुझे कई दोस्तों ने भी बताया, लेकिन यह आवाज़ आखिर क्यों आती है और कहाँ से आती है तो हम नहीं समझ पाते। तो एक दिन हमारी छुट्टी थी, तो उस दिन संडे की छुट्टी हम स्कूल हॉस्टल में ही मना रहे थे। तो हमने वही रात की आवाज़ें के बाद सोची और हमने सोचा कि क्यों ना गार्ड से पूछा जाए इस बारे में। तो हमें तो पहले ही लगा कि वह हमें कुछ नहीं बताएगा, लेकिन जब हमने उसे मजाकिया भाव में पूछा तो वह पहले तो चौंक गया, फिर कुछ ना जाने क्या सोचने लगा। वह एक गंभीर भाव से सोच रहा था, मानो चेहरे पर डर था और एक छुपी हुई चिंता की लकीर। तभी उसने बोला कि देखो बेटे, तुम लोग ये आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान मत दो। तुम यहाँ सिर्फ पढ़ने आए हो और तुम इस बात को किसी और बाहर वालों से मत कहना, और इससे हॉस्टल और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो तुम्हें इस हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। हम काफ़ी चौंक गए। फिर उसने कुछ सोचा और कमरे में आया और बोला, देखो, मेरी बातों को बुरा मत मानना, मुझे इस तरह के बातों करके तुम्हें डराना नहीं था, लेकिन ये तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ। तो मैंने उससे फिर पूछा, वो तो सब तो ठीक है, लेकिन क्या करे चाचा, रात को बार बार नींद खुल जाती है। तो दिन भर की पढ़ाई और अगर रात को भी ना सोए तो क्या करें हम। तो आखिर वो आवाज़ कहाँ से आती है? तो वो बोला कि तुम्हारे बगल वाले कमरे से। इस बात को सुनकर हम काफ़ी डर और हमारा शरीर कुछ देर के लिए सहम ही गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वह तो कई दिनों से, और जब से हम आए हैं वो कई महीनों से बंद है, तो उसमें कोई नहीं आता जाता। तो बातों को काटते हुए बोला कि देखो बेटा, यदि आवाज़ रात को आए तो प्लीज़ रात को कभी अपने कमरे से मत निकलना। यदि कोई खेलने और खोलने को भी बोले तो मत खोलना। तो हम सब समझ चुके थे कि हमारे साथ कुछ छुपाया जा रहा है, हम यहाँ नहीं रह सकते। और मैंने सोचा कि जब तक हूँ यहाँ क्यों ना उस कमरे में देखा और आखिर वह कौन है। लेकिन अफसोस, उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं था, सिर्फ बंद दरवाजे के अलावा। तो हमने सोचा क्यों ना
दिन में ही ताला खोला जाए लेकिन इस बात से मेरे दोस्त ने साफ मना कर दिया। वे बोले कि हम इस खेल में नहीं आने वाले, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ पढ़ना है और ना कि ऐसे खतरनाक खेल खेलना। तो मैंने भी ठान लिया कि छोड़ो इनको, लेकिन रात में मैं एक दिन गेट खोलकर तो अवश्य देखूँगा। तो रात का इंतज़ार करने लगा उस दिन। तो रात होते ही मैं इंतज़ार करने लगा तो रात के करीब 1 बजे कुछ आवाज़ धीरे धीरे आ रही थी, तो जैसे पायल की हो और हंसने की। तो मैंने पहले अपने मन को समझाया कि ऐसे करना ठीक नहीं है। फिर मन की चंचलता ने मुझे विवश कर दिया। तो मैं उठकर दरवाज़ा की सिकची खोलने को सोचा, लेकिन उस दिन माहौल काफ़ी ठंडा और काफ़ी मनहूस था। तो दिल कहता था कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन मन की चंचलता कहती कि हमें उसे जानना ही चाहिए कि आखिर वो कौन है और क्या चाहती है। लेकिन दिल की इसकी बिल्कुल आज्ञा नहीं दे रहा था। खैर मन दिल को दबा ही दिया और मैं दरवाजे के पास पहुंच ही गया। तो ज़िंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक दरवाज़ा था, जिसके अंदर ज़िंदगी और बाहर ना जाने कैसी मौत। तो खैर मन ने ना ही माना और मैंने सिकची खोल ही दिया। मेरे हाथ काँप रहा था, तो दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, पसीने की बूंदें निकलने लगी। वह ऐसा लगा समय था कि उस भयानक और मनहूस अंधेरे और उस काम में मैं काफ़ी सहम गया था। लेकिन फिर भी ना जाने क्या हो गया था कि मैं दरवाज़ा को खोलने जा रहा था, और उस समय मानो मेरी हालत वैसी हो गई थी कि यदि चूहा या फिर कोई हवा का झोंका भी उस रात मुझको छूती मैं चिल्ला पड़ता। मेरा धड़कन फट पड़ा था, लेकिन गंभीरता और दिल में उठी वह जिज्ञासा लिए साम्य भाव से अपने सांस को अंदर किया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। तो मुझे कुछ नहीं दिखा। तभी मुझे ना जाने क्या हुआ, मैंने पूरा दरवाज़ा ही खोल दिया और उस सन्नाटे भरे मनहूस हॉल में जाकर किसी को खोजने लगा। तो कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आई, बस झिंगुर की आवाज़ गूंज रहा था। तो माहौल शांत थी, हवा में अजीब सी ठंड था। मन बार बार मानो यह कह रहा था कि यहाँ से भागो और दरवाज़ा बंद करो, लेकिन चंचल मन इसकी आज्ञा बिल्कुल नहीं दे रहा था। जैसे वो बोल रहा हो कि अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो उसे जान लो वो कौन है। और तभी पीछे से हंसने की आवाज़ आई। हंसने की वह आवाज़ अजीब डरावनी मनहूस थी, जिसे सुनकर कलेजा बाहर आ जाए। तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़ा, यह देखकर रूह कांप गया कि वह एक लड़की थी, जिसके पैर और हाथ उल्टे थे, चेहरा कटा था, गर्दन जैसे किसी ने तेज धार से बेरहमी से काटा, और वह घुराती हुई अपने को छुपाती हुई मेरे नज़दीक आ रही थी। लेकिन शायद मैं अपने कमरे से अभी ज़्यादा दूर नहीं था। मैं एक जोरदार आवाज़ के साथ उछलकर कमरे में कूदा और दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी जैसे दरवाज़े से कोई टकराया, वह वही थी। मैं सोच रहा था कि इतनी दूर से इतनी जल्दी झपटने आ गई, तो कुछ भी उस दिन तो मैं बच गया। और मैं कुछ भी उस दिन नहीं समझ पाया कि आखिर मेरे साथ जो होने वाला था वो क्या था। लेकिन मैंने उस हॉस्टल से बिना माँ बाप पापा को बताए उसी सुबह घर आ गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वह कौन थे और क्यों किसी के पीछे पड़ जाती। लेकिन इतना तो तय था कि वह एक रहस्य था, और उस रहस्य के बारे में और उस लड़की के बारे में बॉडीगार्ड को सब पता था, जिसने हमसे छुपाया था। वो बात को ज़रूर छुपाया, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। तो शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, मैं यही नहीं जानता। लेकिन वो आज उस बंद कमरे में क्यों तड़प रही है, इसके पीछे अवश्य बहुत बड़ी वजह होगी। तो खैर यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है, और ये बिल्कुल रियल कहानी थी। और इसके बाद मैंने कभी हॉस्टल ज्वाइन नहीं किया।
दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप नए हैं तो इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।